ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। पितृदोष, आज के समय में अधिकांश व्यक्ति इस समस्या से ग्रसित, चिंतित और परेशान देखे जाते हैं। एक दूसरी समस्या है, वो है काल सर्प दोष की। आज के वीडियो में पितृदोष पर चर्चा करते हैं और सहज सरलता से, आसानी से हम कैसे पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं और कैसे पितरों की कृपा प्राप्त हो सकती है। बहुत सहज और सरल क्या साधन है, आज के वीडियो में चर्चा इसी विषय पर। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पितृपक्ष प्रारंभ होता है। पूर्णिमा जिनकी तिथि है उनको जो भी जलांजलि अर्पित करते हैं, उनकी जो भी उनको अर्पित श्रद्धा से किया जाता है, वो इसी तिथि से करते हैं। दूसरे दिन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के और आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 15 दिन, ये इस तरह से ये पितृपक्ष के श्राद्ध पक्ष के 16 दिन होते हैं। श्राद्ध पक्ष, श्रद्धा से श्राद्ध बना, तो श्रद्धा पूर्वक हम पूर्णिमा से हम प्रारंभ करें और आश्विन मास की अमावस्या तक हम ये सामान्य से उपाय करें। इससे हमको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और पितरों की कृपा प्राप्त होगी। क्या करना चाहिए? एक लकड़ी का पाटान है, चौकी, उस पर श्वेत सफेद वस्त्र बिछा करके दक्षिण मुख बैठे, आसन लगा करके, और दक्षिण की दिशा की तरफ उस चौकी को रखें। उस पर श्वेत सफेद नया वस्त्र बिछाएं और उस चौकी के सामने स्वयं दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठें। उस श्वेत वस्त्र के ऊपर एक लाल रंग का पुष्प और एक सफेद रंग का पुष्प, 2 फूल, एक लाल रंग का और एक सफेद रंग का, उनको कैसे भी रखते हैं आप, दाहिने लाल या दाहिने सफेद कैसे भी रख सकते हैं। और अपने बाएं हाथ की तरफ उस चौकी से अपने बाएं हाथ की तरफ उन फूलों से अपने बाएं हाथ की तरफ मान लीजिए घी का दीपक लगाएं। सामने एक थाली में जल भरकर बैठे। वो थाली कांसे की हो तो सर्वोत्तम, कांसे की नहीं तो तांबे की हो सकती है, पीतल की हो सकती है, स्टील की, लोहे की नहीं होनी चाहिए। उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, काले तिल मिलाएं और दक्षिण मुख बैठ करके वो जो 2 पुष्प हमने रखे हैं, हम उनका वो दोनों पुष्प जो लाल रंग के पुष्प हैं, वो हमारे कुल की मातृशक्ति के प्रतीक हैं। यदि माता का स्वर्गवास हो गया है तो उनके प्रतीक, यदि दादी परदादी, वो लाल पुष्प उनके प्रतीक हैं। और जो सफेद पुष्प हैं, वो यदि पिता का स्वर्गवास हो गया तो सफेद पुष्प, श्वेत पुष्प पिता के प्रतीक हैं, दादा के, परदादा के। हम इन दोनों पुष्पों का उन्हीं स्वरूप में, हमारे पितरों के उन्हीं स्वरूप में हम पूजन करेंगे। पूजन की व्यवस्था साथ में सामान्य से अक्षत, कुमकुम, चावल जो लेके बैठते हैं, सामान्य सब वो लेके बैठेंगे। और सबसे पहले हाथ में जल लेकर के और दाहिने हाथ में जल लेकर के उसमें कुमकुम, अक्षत और पुष्प ये लेकर के, और फिर हम संकल्प करेंगे। तो संकल्प का एक विधान है, ओम तत्सदिति 2079 संवत्सरे मासानां मासमोत में भाद्रपद मासे शुभे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथौ शनिवासरे जम्बूद्वीपे भरतखंडे राजस्थान प्रांते। ये इस तरह से श्लोक से वो संकल्प किया जाता है। श्लोक का याद होना कोई आवश्यक नहीं, केवल हमको तिथिवार, नक्षत्र और अपने नाम और अपने घर के पते का उल्लेख सामान्य रूप से कीजिए। कोई आवश्यक नहीं है
कि हम संस्कृत का श्लोक ही बोलें, वो बोल करके और ये बोलें कि मैं अपने पितृकुल के सभी पितरों के आत्मा की शांति हेतु, अपने मातृकुल के सभी पितरों के आत्मा की शांति हेतु और अपने सभी कुलों के सभी पितरों के आत्मा की शांति हेतु उन्हें जलांजलि प्रदान कर रहा हूं। यह कहकर के संकल्प छोड़ दें। उस जल को जो संकल्प लिया है उसे पास में कटोरी कोई भी पात्र रखें, उसमें छोड़ दें। उसके बाद फिर हाथ जोड़ करके सभी पितरों से प्रार्थना करें, ओम आगच्छतु मे पितर इमं गृह्यन्तु जलांजलिम। इसका अर्थ है मेरे सभी पितृ यहाँ पधारें, यहाँ विराजें, आए और जलांजलि स्वीकार करें। यह बोल करके और प्रार्थना करें कि मेरे सब पितृ यहाँ पधारें और जलांजलि स्वीकार करें और ये कामना करें, ये भावना करें कि सभी पितृ वहाँ पर उनमें वहाँ पधार गए, विराज गए हैं। उसके बाद फिर कुमकुम से, अक्षत से, पुष्प से उन दोनों फूलों का पूजन करें। पहले सफेद फूल का, पुष्प का अपने कुल के पितरों के दादा परदादा, यदि स्वर्गवास हो गया पिता आदि, उनका स्मरण करके उस सफेद पुष्प को तिलक लगा करके, अक्षत लगा करके और ध्यान करके नमन करें। वो जो लाल पुष्प है उन्हें हमारी मातृशक्ति, पितृ कुल की, हमारे सभी कुलों की माता, दादी, परदादी, उनका स्मरण करके और फिर तिलक लगा करके उनको पुष्पादि अर्पित करें। उसके बाद फिर जो हम जल लेकर के बैठे हैं उस जल में गंगा जल और काले तिल ये अवश्य मिलाएं। उसके बाद ये जो हाथ, ये जो हमारा ये पितृ तीर्थ कहलाता है, दाहिने हाथ का ये हिस्सा, इस तर्जनी उंगली में, दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में या तो डाब की अंगूठी लेकर के वो बना करके, और नहीं तो इस तरह से सोने की अंगूठी होगी वो चलेगी, नहीं तो तांबे की चलेगी, पीतल की चलेगी, चांदी की चलेगी, लोहे का नहीं, किसी भी धातु का, स्वर्ण का हो तो सबसे अच्छा, डाब का सर्वोत्तम। डाब की व्यवस्था नहीं होती है, सोने की अंगूठी इस उंगली में पहन लें, चांदी की पहन लें, तांबे की पहन लें, लोहे की नहीं, वो यहाँ इसमें होना चाहिए। उसके बाद फिर ये हाथ दोनों इस तरह से उस थाली में जल भर करके और ये जो स्थान है यहाँ का, इससे उसी जल में छोड़ दें। प्रत्येक के नाम से, दादाजी के नाम से, पिताजी के नाम से 3 बार जलांजलि, मेरे दादाजी जलांजलि नाम लेकर के जलांजलि स्वीकार करें। आपको मंत्र याद नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, आपके मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए, उनको स्मरण करें और 3 बार जलांजलि उसमें लेकर के उसी में छोड़ दें। दादा, दादी, दादाजी और दादी जी के बाद फिर पिताजी, माताजी, हमारे पितृकुल के, इसी बात इसी तरह फिर ननिहाल कुल के। हमारा इस जगत में अस्तित्व 2 कुलों से हुआ, एक हमारे पितृकुल से जहाँ से हमारे पिता आए और एक हमारे मातृकुल से जहाँ से हमारी माता आई। दोनों के संयोग से हम इस संसार में आए। तो दोनों कुलों के उनको, जिनका स्वर्गवास हो चुका, जो पितृ बन चुके, उनके नाम से 3 बार जलांजलि जल से भर करके इस हिस्से से जली में छोड़ दें। उसके बाद अंत में फिर सभी कुलों के सभी पितृ जलांजलि स्वीकार करें, यह बोल करके और 3 बार जलांजलि प्रदान कर दें। यह सहसा सरल सा उपाय। यह करने के बाद फिर रुद्राक्ष की माला में, और रुद्राक्ष की माला में एक मंत्र, उसका एक माला जप करें। वो मंत्र है ओम क्लीं क्लीं ऐं सर्व पितृभ्यो स्वात्म सिद्धिये ओम फट ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव ओम नमः। ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव ओम नमः। इस मंत्र की एक माला जप करें। केवल ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव ओम नमः ये भी केवल इसका भी कर सकते हैं, जैसा आप उचित समझें। या तो ओम क्लीं क्लीं ऐं सर्व पितृभ्यो स्वात्म सिद्धिये ओम फट
ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव ओम नमः, या ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव ओम नमः। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का एक माला जप करके उन्हें श्रद्धा सहित अर्पित कर दें। यह करने के बाद फिर वैसे ही हाथ में जल लें और जल लेकर के और ये बोल कर के मैंने अपने पितृकुल के सभी पितरों के आत्मा की शांति हेतु और उनकी प्रसन्नार्थ, मातृकुल के सभी पितरों की शांति हेतु एवं उनकी प्रसन्नता के लिए, सभी कुलों की सभी पितरों की शांति के लिए मैंने उन्हें जलांजलि अर्पित की है और उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पितृ शांति मंत्र का जप किया है, ये उन्हें समर्पित कर रहा हूँ। ये करके वो जल छोड़ दें, समर्पण। ये मुश्किल से आप खूब जोर लगाएं तो ये 10-15 मिनट का काम है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर के आश्विन मास की अमावस्या तक इस कार्य को करना चाहिए। सहजता से पितरों की शांति, अगर किसी तरह की अशांति के कारण परेशानी आ रही है, महसूस कर रहे हैं, उसमें आपको शांति मिलेगी, उनकी कृपा प्राप्त होगी। किसी भी कारण से ये न कर पाए, दूसरा उपाय, दूसरा माध्यम और क्या कर सकते हैं? यदि हम समर्थ हैं तो ये जो 16 दिन है, इन 16 ही दिन एक कोई सा भी, यदि मान लीजिए अलग अलग कर सकते हैं, बहुत अच्छा, एक जोड़ा ब्राह्मण और उनकी धर्मपत्नी, उनको श्रद्धा से भोजन कराकर यथेष्ट उनको जो हमसे बन सकता हो वस्त्र आदि भेंट हम उनको अर्पित करें। जब उनको भोजन कराया जाए तो उनको दक्षिण दिशा में बिठाया जाए, दक्षिण की दीवार की तरफ वो बैठें, उनका मुख उत्तर में होना चाहिए। जब उन्हें आप भोजन कराएं तो आपका मुख दक्षिण में होना चाहिए। पितरों की दिशा दक्षिण मानी गई है, इसीलिए पितरों की जो तस्वीरें, फोटो आदि जो लगाए जाते हैं, लगाना चाहिए वो हमेशा दक्षिणी दीवार पर लगाना चाहिए, उत्तर की तरफ देखते हुए। तो जब भी हम इन श्राद्ध पक्ष में पितरों की शांति के लिए उन्हें जलांजलि अर्पित करेंगे तो हमारा मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। दक्षिण दिशा की दीवार से हम वो चौकी लगाएंगे और उस पर दीपक और वो पुष्प आदि रख करके पूजन करेंगे। हमारा मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। पितरों का जो समय वो माना गया मध्याह्न का, 11 बजे से लेकर के और 1 बजे के मध्य में ये कार्य होना चाहिए। हम ब्राह्मण भोजन कराएं तो वो भी 11 से लेकर 1 के बीच होना चाहिए। हम उनको जलांजलि अर्पित करें, ये भी 11 से लेकर के 1 के बीच होने चाहिए। हम श्रद्धा से कर सकते हैं। हमको यदि सक्षम है तो 16 ही दिन किसी भी एक जोड़े को श्रद्धा से भोजन करवाएं। प्रायः देखने में आता है कहीं किसी को कहा जाए कि भैया ब्राह्मणों को अर्पित करना चाहिए। हम ब्राह्मण जो एक जाति नहीं, एक वर्ण है, इस वर्ण के त्याग को पिछले कुछ दिनों में इस तरह से बदनाम किया गया कि आम जन के मन में धारणा ही गलत बैठ गई इनके त्याग को, और इन्होंने जिस तरह संस्कृति को सहेज कर रखा उसका ऋणी होना चाहिए हमें, हमारे सनातन धर्म के समाज को। प्रायः देखने में आता है, अगर कहा जाए कि ब्राह्मणों को, तो कई बार पूछ लेते हैं कि ब्राह्मणों के बजाय किसी गरीबों को दे दें, तो भाई दीजिए ना गरीबों को। अगर गरीबों को आपकी मदद करने की श्रद्धा कीजिए, कौन मना करता है उसके लिए। जितनी आपसे बन सकती सहायता कीजिए गरीबों की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जिसका होना चाहिए पात्रता, वो उसी को लगता है। श्रावण मास में भगवान शिव को दूध अर्पित किया जाता है। इसके पीछे एक साइंस, एक लॉजिक के तर्क है। वो जाने बिना आज का जो वर्ग है वो मस्तिष्क में बिठा दी गई, व्यर्थ ही दूध बेकार करते हैं। किसी गरीब को दे तो पीने के काम है, कोई तो कारण होगा इसके पीछे। वो जाने बिना अकारण ही उसकी आलोचना करते हैं आज के समय में। यह गलत बात है। खैर, अपने अपनी धारणा है, मैं अपने विचार बता रहा हूँ, बाध्य नहीं कर रहा हूँ किसी को कि आप मेरी बात माने इसे।
लेकिन जिनकी श्रद्धा है वो अवश्य इसको स्वीकार करें, इसको धारण करें और इस श्राद्ध पक्ष में उसका अनुसरण करके लाभ उठाएं। सहजता से पितरों की कृपा प्राप्त होगी, पितृ शांति होगी। पितृ दोष बताया जाता है और उसकी शांति की लंबे चौड़े अनुष्ठान बताए जाते हैं। कई बार व्यक्ति बहुत भयभीत हो जाता है, गया मैं पता नहीं कहाँ कहाँ शांति। और मेरा अपना निजी अनुभव बता रहा हूं मैं, एक बार किया जा सकता है, उसमें करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन वो करने के बाद सोचते हैं कि बस स्थायी रूप से हो चुका, अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उससे पितृ शांति नहीं होती है। कई बार भागवत कथा कराई जाती है और उसमें बहुत लंबा चौड़ा विधान बहुत खर्च किया जाता है और उद्देश्य क्या? पितृ शांति, पितृ दोष के निमित्त। और मेरा अनुभव यह है कि उससे भी पितृ शांति नहीं होती। मेरे एक मित्र के परिवार में तो ये हुआ, उन्होंने पितृदोष की शांति के लिए ही भागवत कराई और मुश्किल से 2-3 महीने निकले और उनके परिवार में एक एक्सीडेंट हुआ, बड़े भाई की बहू शांत हो गई और गोद में 5-6 महीने का बच्चा था, मुश्किल से वो ऑन द स्पॉट ही। एक पितृ तो उनके पिता आत्महत्या करके स्वर्गवासी हुए थे, वो तो पितृयोनि में थे ही। एक और बालक जो मुश्किल से 6 माह की आयु का, संयोग मान सकते, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है कि उनको पितृ, हमारे ये जो पितृपक्ष है, इनमें नियमित उनकी शांति, उन्हें तर्पण आदि करना चाहिए। और यदि ब्राह्मण भोजन प्रतिदिन नहीं बनता, कोई आवश्यक नहीं, खीर चावल की और रोटी बने, पूड़ी बने, जो भी है, और एक मिट्टी के सकोरे में कंडे आग जला करके और वो खीर और वो अर्पित उनको पितरों को करनी चाहिए। चावल की खीर अवश्य। चावल का पितरों से गहरा संबंध है। वो क्यों है? चावल चंद्रमा का अन्न है, वो चंद्रमा कारक हैं उसके, और चंद्रलोक पितरों का लोक माना गया है। इसलिए यदि हम इन 16 ही दिनों में हम उनको तर्पण करें और 16 ही दिन हम चावल की खीर और रोटी या पूड़ी आग जलाकर कंडे पे उनको श्रद्धा से, वही दक्षिण में मुख करके ये तर्पण आदि करने के बाद ये अर्पित करें, पितृ शांति होगी, पितरों की कृपा प्राप्त होगी। 16 ही दिन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को, उस दिन अवश्य किसी भी ब्राह्मण पति पत्नी के एक जोड़े को श्रद्धा से आमंत्रित करें, उनको भोजन आदि करा करके उनको वस्त्र आदि भेंट करें। वो प्रतीक हैं, वो जो ब्राह्मणी जो आई हैं ब्राह्मण के, उनके ब्राह्मण देव की जो धर्मपत्नी है, वो हमारे कुल की, हमारी जो स्वर्गवासी यदि माता हो गई तो माता की, दादी की, परदादी की, उनकी प्रतीक हैं वो। और जो ब्राह्मण देव वो हमारे कुल के पितृ, दादाजी, परदादाजी, उनके प्रतीक हैं। श्रद्धा सहित उनको अर्पित करें। ये मैंने कुछ 3-4 ये आपको बताएं, इनमें से जितना हो सकता है उतना कर लीजिए। सब हो सकते हैं, सब कर लीजिए। कहीं भटकने की, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको पितरों की शांति का अनुभव भी होगा और पितरों की कृपा का अनुभव भी होगा। आप सबके ऊपर, मेरे इस चैनल से जुड़े जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी दर्शक गण हैं, पितृपक्ष चल रहा है, मैं सभी के और अपने सभी के कुलों के पितरों से प्रार्थना करता हूँ, नमन करता हूँ, सब पर कृपा करें, सबको शांति प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।